नमस्कार छात्रों, आज मैं छठी कक्षा को व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। उसमें विराम चिन्ह ये पढ़ाने वाली हूँ। तो विराम चिन्ह मतलब क्या है? हम जब बोलते समय कि वो बातचीत करते समय जब जब रुकते हैं उसी को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। वो कौन से विराम चिन्ह है आज हम ये देखेंगे। तो चलो विराम चिन्ह, पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। देखो इसकी व्याख्या क्या है? बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते। तो बोलते समय कभी रुकते हैं, कभी पूरा वाक्य हमारा पूरा होने के बाद हम रुकते हैं, फिर से बोलते हैं। वैसे ही बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इसी क्रिया को विराम कहते हैं। तो जब हम रुकते हैं इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की ही जगहों पर कुछ चिन्ह लगाते हैं। लिखते समय जब हम रुकते हैं उसे भी आप क्या करते हैं? वहां पे चिन्ह लगाते हैं। कौन से? विराम चिन्ह लगाते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो इसकी व्याख्या पहले हम लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन से विराम चिन्ह हैं। लिख के लो। बोलते समय या बीच बीच में या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हैं। रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते लेकिन लिखते समय रुकने की
कुछ चिन्ह लगाए इन चिन्हों को तो विराम चिन्ह मतलब क्या है? देखो व्याख्या यहाँ पर मैंने लिखी है, आप भी अपने काफी में लिख के लो। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, कभी रुकते हैं, कभी बोलते हैं, कभी ठहरते हैं। तो एक ही गति से नहीं बोलते, बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इसी क्रिया को विराम कहते हैं। रुकने की इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में 7 प्रकार है, हम देखेंगे आज जितने होंगे उतने। चलो, पहला है पूर्ण विराम। पहला कौन सा है? पूर्ण विराम। कॉलम करो एक अक्रम, यहाँ पे विराम चिन्ह के प्रकार लिखो। प्रकार कौन सा है विराम चिन्ह को लिखने के? यहाँ पे चिन्ह लिखने का है। एक मतलब यहाँ पे व्याख्या लिखो, व्याख्या किंवा संज्ञा, संज्ञा। और ये यहाँ पे उदाहरण लिखने का। यहाँ पे क्या लिखने का? कौन सा है प्रकार, कौन सा है विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे क्या लिखने का है? चिन्ह लिखने का, कौन सा चिन्ह है। और यहाँ पे क्या लिखने के? उसकी व्याख्या लिखने के, मतलब संज्ञा लिखने के। और यहाँ पे उसका उदाहरण लिखने का है। जैसे कि देखो, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक कैसा है? देखो कैसा चिन्ह है, सिर्फ ऐसा ही। देखो यहाँ पे ही हमने ऊपर व्याख्या लिखी है। ये पूरा वाक्य होने के बाद क्या करते हैं हम? यहाँ पे एक चिन्ह लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ये कब यूज करते हैं? देखो, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने के, वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। किया
किया जाता है। जैसे कि पहला है गांव के पास पुस्तक मेला है लगा है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। देखो कैसे कब यूज करने का है इसको। क्या है? फर्स्ट है पूर्ण विराम है। ये कैसे लिखते हैं? तो ऐसा है। उसको कब यूज करते हैं, कब प्रयोग करते हैं उसका? इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने के बाद हम जब बातचीत करते हैं तब क्या करना है? इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे कि गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। मैं कल स्कूल जाने वाला हूँ। क्या होता है? वो पूरा वाक्य होने के बाद क्या करते हैं? उसे विराम चिन्ह जो लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अभी दूसरा देखो, अल्प विराम। ये कैसा दिखते हैं? देखो ये ऐसा नीचे कब लगाते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है? देखो पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक ही प्रकार के अलग अलग नाम, अभी छठी कक्षा में विद्यार्थियों के नाम मतलब सब किसके छठी कक्षा में सिर्फ क्या करने का, एक एक का नाम लिख के क्या करना है? एक देने का है अल्प विराम। तभी भी क्या करते हैं? तब भी यूज करते हैं। लिख के दो एक कब यूज करने के। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये फर्स्ट। अभी दूसरा का यूज करते हैं आप। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग बताने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। जैसे कि टीटू बहल, टीटू बहल सांप ऊपर आ रहा है। दूसरा है अशोक, अनिल, आदित्य, और राजेंद्र। मुंबई जा रहे हैं। कि वो मुंबई में है। देखो एक अब यूज करते हैं अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकते हैं। हम पढ़ते समय भी क्या करते हैं, रुकते रुकते पढ़ते हैं। क्यों लिखते समय भी रुकते हैं। तो लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इसी प्रकार एक वाक्य में आए गए विविध नामों को अलग अलग लिखने के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टीटू बहन सांप ऊपर आ रहा है। ये क्या है, एक वाक्य बोलने के बाद रुकने के बाद भी क्या करते हैं, इसको ये अल्प विराम दिया जाता है। नहीं तो अशोक, अनिल, आदित्य और राजेंद्र मुंबई में रहते हैं, तभी भी एक ही नाम लिखते समय और सब मुंबई में रहते हैं तभी उसको अल्प विराम दिया जाता है। दूसरा है प्रश्न चिन्ह। तीसरा है प्रश्न चिन्ह। यही कॉलम में लिखो, नीचे लिखो। तीसरा है प्रश्न चिन्ह। क्यों नहीं तो प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये कैसा दिखता है, देखो ये ऐसा है। एक कब दिया जाता है, देखो जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि प्रश्नसूचक चिन्ह ये ऐसा है, कब यूज करते हैं, उसका प्रयोग कब करते हैं, जिस वाक्यों में कोई प्रश्न आदि हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बातचीत करते हैं, आप किधर हो, तभी क्या होता है वहां पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्योंकि हम हमारे मुंह से क्या होता है उसको प्रश्न पूछा जाता है, फिर उस पर वो क्या जवाब देते हैं। जैसे कि सवाल पूछने के बाद वो जवाब देते हैं, उसी को क्या कहते हैं प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। कब यूज करते हैं उसको देखो, जैसे कि परी ने पूछा तुम कौन हो, तो परी ने क्या किया है कि तुम कौन हो, ये क्या हुआ है सवाल पूछा ना, तभी क्या होता है वो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। जैसे कि फिर बता दिया तो परीक्षा कैसी, बता दिया तो परीक्षा कैसी, उसी में से क्या होता है प्रश्न पूछा जाता है, तभी उसको प्रश्न सूचक कहते हैं। अभी दूसरा देखेंगे, ये लिख के लिया सबने, हमने अभी क्या देखे 3 देखे, अभी और 4 देखेंगे। अगला है योजक चिन्ह। चौथा कौन सा है, योजक चिन्ह। एक ऐसा देखो, एक ऐसा दिखता है तो ऐसा दिखता है योजक चिन्ह। एक का प्रयोग किया जाता है इसका देखो, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लड़ते लड़ते या लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा पड़ा, बड़ा क्यों बढ़ गया, ये क्या है योजक चिन्ह। उसका कब प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लड़ते लड़ते बच्चे में झगड़ा बढ़ गया, और मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ,
क्या मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, तभी भी ये क्या करते हैं, उसका यूज किया जाता है, तब प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं, तभी भी उसका क्या किया जाता है, दो शब्दों को क्या करते हैं, ये योजक चिन्ह क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, तभी उसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है विस्मय, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जहां हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, भावों को व्यक्त करना होता है वहां पे वहां इसका प्रयोग किया जाता है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओम माँ कहते हैं, तभी भी उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब हमको लगता है तब क्या करते हैं, हम जोर से चिल्लाते हैं ओम माँ, तभी उसका ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां कितना सुंदर दृश्य है, सुंदर दृश्य है, वहां कितना सुंदर दृश्य है, नहीं तो छी कितनी गंदगी है, तब क्या करते हैं, ये प्रयोग किया जाता है अरे अरे, फिर अपशकुन, हाय हाय लोग हो गया कार्यक्रम बंटाधार, तभी भी क्या किया जाता है, इसमें चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभी दो रह गए हैं, हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।